वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो हम लोग जैसे जिम जा रहे हैं ना, जिम में मैं क्या देखता हूँ भाई, एक तो मंडे के दिन में आप कभी जिम चले जाओ या फिर आप न्यू ईयर के 15 दिन में जिम चले जाओ। एक तो नॉर्मल डंबल पड़ा हुआ है, उसको 3 लोग उठा रहे हैं मिलके। एक तो वेट लिफ्टिंग नहीं होती, उसको 4 लोग उठा रहे हैं। एक जगह पे जहाँ पर एक आदमी बैठ सकता, 3 लोग बैठे हुए हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। एक के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर दूसरा, ऐसे प्राणायाम चल रहा है हमारा। मुझे लगता है अगर किसी को लगता है ना कि भाई जनवरी से स्टार्ट कर लूँगा, मैं जैसे भी करके जिम जाऊँगा, मैं बोल रहा हूँ अभी सबसे अच्छा जगह है। लिटरली बता रहा हूँ। या तो आपको जिम ज्वाइन करनी चाहिए मार्च के बाद से, क्योंकि फरवरी तक सब निपट चुके होते हैं। आप मार्च 1 से शुरू करो, बिल्कुल फ्री मिलेगा जिम। या तो नॉर्मली अभी बढ़िया टाइम है, सितंबर का टाइम है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का टाइम भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि लोग जनवरी से स्टार्ट करने वाले, जनवरी 1 से। आप आज से ही चले जाओ। अगर आज दिसंबर 31 है तो आज से चले जाओ, क्योंकि कल से जिम भरा पड़ा मिलेगा। और कल जो जाएगा उसको आप बोल सकते हो, भाई मैं यहाँ पर पुराना हूँ, तो दूसरा अभी देख ले, अभी करते रही हो, पहले मुझे करने दें। चौड़ होती है भाई पहले में जाओ तो। आप सीनियर कहलाते हो, आपको आता कुछ भी नहीं है फिर भी। नॉर्मली मैंने बंदों को देखा हुआ है, जिम में जाएंगे भाई, उसमें एक आईना लगा होता है। पता नहीं जिम में आईना क्यों लगाते हैं, बॉडी देखने के लिए। बंदे ऐसे जिम के सामने ना बिल्कुल ऐसा करके खड़े हुए हैं, वहां से लेके यहाँ तक सबके सब। मैं से क्या सोच रहा है, ये जिम हो रहा है। तो मुझे किसी ने बोला कि नहीं, ये मिस्टर इंडिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर मैंने बोला फिर तो ठीक है, उसमें ज़रूर ऐसा होता होगा। फिर मैंने सोचा कि मिस्टर इंडिया में ऐसे खूबसूरत खूबसूरत लोग आते होंगे, मेकअप चलता होगा। फिर मैंने दूसरा देख रहा हूँ, मिस्टर इंडिया, लोग बिल्कुल एकदम चड्डियों पहन के यूं कर रहे हैं, यूं कर रहे हैं। ये कैसा मिस्टर इंडिया है। फिर मैंने लड़कियों का देखा मिस इंडिया, वहां पर ऐसे नॉर्मली पहन के घूम रहे हैं, वॉक चल रहा है उनका। मैंने कहा क्रिकेट में चाहे मैं लड़कों को शायद ज़्यादा सपोर्ट करूं, लड़कों का क्रिकेट में पूरा का पूरा देखूं, लेकिन अगर इस कॉम्पिटिशन में मुझे देखना, मुझे लॉर्डों को नहीं देखना, मुझे सिर्फ इधर देखना है। ग्लैमर है इधर, लॉर्डों का तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बॉडी दिखा रहे हैं, दूसरों को डरा रहे हैं। लड़कियों में देखना, क्वेश्चन आंसरिंग राउंड होता है वहाँ पर। आप अगर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाए, आप क्या करेंगी? लड़कियाँ लाइक हम लोग भूखमरी हटाएंगे, हम लोगों को हॉस्पिटल देंगे, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। लौंडे न्यूक्लियर बम मारेंगे, जितने पड़े सब मारेंगे, कोई नहीं बचना चाहिए, अब सब उड़ेंगे। ये चल रहा है उनका भाई। उनको गलती से मिस्टर इंडिया में क्वेश्चन क्यों नहीं होता पता है? इसलिए नहीं होता। और हो भी रहा हो ना, तो गारंटी में कह सकता हूँ कि पहले से उसको बता दिया हो जाता है, ये गलती से ये सब बातें मत बोल देना, किसी को मार देंगे, पेल देंगे, ये सब मत बोलना, नॉर्मल क्वेश्चन पूछना, नॉर्मल बात है। हाँ सर वैसे ही पूछेंगे, बना वो अवार्ड नहीं देंगे, बता रहे हैं, हाँ नहीं सब पक्का। ऐसे चल रहा है। उनकी आती है ना, जैसे लारा दत्ता आ गई, सुष्मिता सेन आ गई, ऐश्वर्या राय आ गई, उनकी जजेस वैसी होती हैं। हमारे जजेस पहले टाइम का वर्ल्ड चैंपियन होता है बंदा, ऐसे खड़ा हो रहा है, कह रहा साला पोस्चर सुधार ले, वहीं पर जाकर मारूंगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपने कम पॉइंट देने उनको, उनका पोस्चर ठीक नहीं, कम पॉइंट नहीं, वहीं से बंदा सुधार रहा है कि तेरे को, तूने 6 साल मेहनत करी, साला ऐसा बॉडी बनाया तूने, पोस्चर तो सुधार उसको। हमारे यहाँ रगड़ाई चल रही है लौंडों की। अच्छा, इनमें तो सीरियसनेस दिखती भी है आपको, कम से कम बॉडी बिल्डिंग के लिए सीरियसनेस है। कुछ लोग मैंने देखा है कि जैसे पहुंच जाएंगे ना, दूसरे दिन ही उनको उसके कोच बोल रहे हैं, देखो तुम ये ले लो, प्रोटीन पाउडर ले लो, बहुत बढ़िया है। तो मेरा दोस्त गया, तो प्रोटीन पाउडर के दुकान में सामने खड़ा है, दुकान, उसने प्रोटीन पाउडर लिया। फिर उसने बगल वाली दुकान में गया, कहता भैया महीने की EMI कितनी लगेगी प्रोटीन पाउडर की? कहता बस तू 500 करके देते जा। कब तक? जब तक तेरी बॉडी नहीं बन जाती, क्योंकि तब तक तुझे प्रोटीन पाउडर तो खाना ही है। ये भी सही है। ये सब चल रहा है। उसके बाद कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अगर कई बार जिम उम करने के लिए होता है ना, ऐसे आप बेंच, मतलब वो सीट पे, मुझे इसने नाम नहीं आता है, पर उस सीट पे बैठ के आप ऐसे लिफ्टिंग कर रहे हो, उसमें बैठ के मोबाइल चला रहे हैं। मुझे लग रहा है उस डंबल से ज़्यादा, वो वेट से ज़्यादा ना, उसका मोबाइल वाईफाई हैवी है भाई, जिम का वाईफाई है। कुछ लौंडे सिर्फ जिम में इसलिए आते हैं ताकि उनका फ्री का वाईफाई यूज़ कर सकें, उनको बॉडी बनाने से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल बंदे हैं। कुछ
लोग का ईएमआई में काम चल रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि लोगों के सामने दिखा देंगे हम लोग कितना चौड़ हैं। इसलिए मैंने कई बॉडी बिल्डर को देखा जिनकी बॉडी बन जाती है ना, एक बार देखना वो लोगों से लड़ते नहीं है बिल्कुल। मतलब मैंने इतना भी लिटरली देखा हुआ कि सामने वाला बंदा उनको भूल के चला जाता है, वो चुप रह रहे हैं। उनको टाइम पड़ेगा, वो एक थप्पड़ भी खा लेंगे, बोलते हैं ठीक है भाई तू चला जा, क्योंकि उनको पता है कि वो लड़ने को आएंगे तो क्या होगा सामने वाले का। ये जो कुछ बंदे नहीं होते 3-4 दिन जिम गए हैं, हर किसी को रास्ते में भूल रहे होते हैं यार। मतलब रास्ते में सांड दिख जाए ना, उसको भी जाके भूल रहे होते हैं। तुझे पता है वो कौन है? उस सांड का काम क्या पता है? एक बार में भोलेनाथ के दर्शन कराएगा वो सांड, एक बार में। ऐसे नहीं कि 16 सोमवार को मंदिर जा रहे हैं, साल भर मंदिर जा रहे हैं, फिर भोले बाबा के दर्शन हो रहे हैं। उनका प्यार वो एक बार में मिलाएगा। गलती से ना ऐसे रास्ते में जाते हुए किसी सांड को मैंने देखा हुआ, लोग क्या करते हैं, कभी कभी डंडा मार देते हैं। एक बार में भाई, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक बार में सारा पार्ट एक बार में समझा देगा वो। और जैसे नॉर्मल गाय होता है ना, गाय को देखा मैंने मार के फेंकते हुए, जैसे मारेंगे फेंक देंगे आपको, घोड़ा एक बार लात मारता है। ये सांड लोग बड़े एरिया टाइप के होते हैं, एक बार खिसक गए ना, उठाएंगे पटकेंगे, उनका मन नहीं भरा फिर उठाएंगे फिर पटकेंगे। तूने 4 दिन बॉडी बनाई थी, तेरा बॉडी जितना बना नहीं उससे ज़्यादा सूझ के घर पहुंचेगा तू। वो भी 3-4 लोग पहुंचाएंगे तब, ऐसे नहीं पहुंच रहा। मैंने तो भाई रास्ते में जो बकरी नहीं होते हैं उनसे नहीं लेना चाहिए भाई। एक बार मेरे दोस्त ने ऐसे जिम बना के आया था, तो मैंने बोला कि सांड से ये मत करा कर ज़्यादा, कहता कुछ नहीं होता। मैंने कहा ऐसा मत करा कर, यकीन मान। और सांड देखना नॉर्मली जा रहे होते, उनको किसी से मतलब नहीं होता, चुपचाप अपना एक रोड पे जा रहे हैं, बस उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। तो वो मेरा दोस्त है, उसने एक बकरी देख ली, और रास्ते में कुछ बकरी नहीं पड़े होते जो स्मेल करने वाले होते हैं, तो बूदा हम लोग बोदा बोलते हैं उसको। वो साइड में ऐसे खड़ा होता है, उसके साथ जाकर लड़ लिया। वो बोला उसको ऐसे देख रहा होता है। मैंने 15 सेकंड से देखा, मैंने बोला कि तेरे को टारगेट हो गया है। दूसरा दिन मेरा दोस्त अकेले जा रहा था, मेरे दोस्त का घुटना छील दिया उसने, लिटरली घुटना छील डाला। दूसरे दिन मेरे को आकर दोस्त कहता कि अबे वो बोला तो बहुत डेंजर है यार। मैंने कहा क्या हुआ? अबे मारा यार उसने मेरे को पकड़ के। मैंने बोला तूने कुछ नहीं किया। मेरे को करने दिया कहाँ उसने? मैंने कहा साले उस बकरी के बच्चे ने तेरे को डरा दिया, तू कल बोला था मैं सांड से लड़ूंगा। ऐसे ही होते हैं जिम के कल्चर भाई, आजकल हमारे जिम के कल्चर ऐसे ही हुए पड़े। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और जो जिम जा रहे हो अच्छे से जिम करो भाई, अच्छे से जिम करो। हमसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं उठ पा रहा हूँ सुबह, मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ। थैंक यू।